अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं पॉडकास्ट के, अगर मैंने पॉडकास्ट शुरू कर लिया है? यहाँ पे तो खैर बहुत सारे डोंट्स आपके पास आ जाएंगे अगर आप पाकिस्तान में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है वो कोई फॉर्मेट इस तरह फॉलो नहीं करता। एंड हमने देखा है कि किसी के पास एक इक्विपमेंट आता है या किसी को लगता है कि उसके 5 से 8 कोई कनेक्शंस हैं तो वो अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट कर देता है। डेफिनेटली आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, नो वन इज़ देयर टू स्टॉप यू, लेकिन सबसे पहले आप देखें आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। बिल्कुल। एंड आपको खुद ये आइडेंटिफाई हो जाएगा जब आपकी पहली 10 पॉडकास्ट जाएंगी तो आपको उससे खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा किस तरह के लोग आपकी पॉडकास्ट को फॉलो कर रहे हैं। आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है। एंड जिस तरह आप सवाल करते हैं तो आपको ये भी आइडिया होगा कि आप किस तरह की चीज़ें पूछते हैं लोगों से एंड उसकी क्या फॉलोइंग है। बट हाउ टू हैंडल द प्रेशर? आई एम श्योर कि अगर हम होस्ट हैं, हमें ये प्रेशर है कि हम लाइव शो पे हैं, हम एक नेशनल टीवी पे हैं, हमें बड़े डूज एंड डोंट्स के साथ चलना पड़ता है। एक पॉडकास्टर को भी एक प्रेशर होता है, आई एम श्योर, चाहे वो घर बैठ के कर रहा है, उसको पता है उसने हैंडल करना है सब कुछ। जो आपने कहा पाकिस्तान में कोई प्रेशर आता है तो कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर एज इन क्रिटिसिज्म है? क्रिटिसिज्म मुझे तो काफ़ी कम मिलता है कंपैरेटिवली पॉडकास्टर से, क्योंकि मैं कोई इस तरह का पर्सनल विंडिक्टिव मोटो लेके नहीं चल रहा होता। और आप वो अंदर से वो भी नहीं निकाल रहे होते ना मुझे किसी की तलाक हुई सैलरीज में इंटरेस्ट है कि कोई कितने पैसे बना रहा है। मेरा मेन हाउ मच मनी समवन इज मेकिंग। आई गॉट रियली कंफ्यूज्ड, मुझे समझ ही नहीं आई, मैंने कहा मैं क्या बोलूं। बट ऑनेस्टली तलाक ज़्यादातर जो मैं अब देखती हूँ ना कि किसी को भी बुला के, क्या ये पॉडकास्टर हर कोई जो बन गया है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये हर बंदा, हर एक्टर भी पॉडकास्टर बन गया है? देखें, एक्टर को तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपकी जितनी फॉलोइंग भी हो ड्रामा से जनरेट हुई हो, आपकी जो ये डिजिटल फॉलोइंग है ये आपके कंटेंट से ही आएगी आपके पास। तो वो आप या तो बहुत ही कोई क्रिंज कंटेंट प्रोड्यूस करके भी ला सकते हैं या कोई बहुत क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करके ला सकते हैं। लेकिन अपेरेंटली क्वालिटी कंटेंट जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी फॉलोइंग काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ही नीश टारगेट को, ऑडियंस को केटर करते हैं। वरना जब आप क्रिंज कंटेंट करते हैं तो आप मासेस को फॉलो कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं अपनी पॉडकास्ट को। तो डूज एंड डोंट्स यही होंगे। डूज सबसे पहले ये अपनी ऑडियो क्वालिटी बेहतर रखें, कोशिश करें कि पर्सनल विंडिक्टिव कोई इस तरह की चीज़ डिग आउट करने की कोशिश ना करें। पाकिस्तानी ऑडियंस लव स्टोरीज, हाँ ये भी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तानी ऑडियंस लव स्टोरीज। कभी कभार ऐसा कंटेंट होता है, किसी की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग होती है, समटाइम्स हमारी वीडियोस में छोटे छोटे क्लिप्स में मिलियन व्यूज हो जाते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि पर्सनल किसी का अफेयर डिस्कस हो रहा हो या किसी के कोई पर्सनल लाइफ डिस्कस हो रही हो। एक कोई अपना कोई सहाफ़ी, कोई एंकर अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस ही शेयर कर लेता है, तो वो भी कभी कभार इतनी लोगों को पसंद आ जाती है। आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे आई वेंट टू अ पॉडकास्ट और जहाँ पे मुझसे पूछा गया कि मेरी जब मिसकैरेज हुए थे, तो वो एक अच्छी चीज़ थी कि अवेयरनेस थी लोगों को। बट आई हैव सीन कि मल्टीपल पेजेस ने से वही कंटेंट उठाया, आपके पॉडकास्ट में काफी चीजें इस तरह थी जो कि मैंने बहुत और भी बातें की थी। बट आई थिंक वो एक सबके, इट्स वेरी क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट कि जेंडर जो होता है कि इस बच्चा नहीं, बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई, तो ये चीज़ें लोगों को शायद ज़्यादा टची लगती हैं, तो उस पर बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, अगर मैं थोड़ा सा पॉडकास्ट के बारे में ही बताऊंगा कि अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फ्लड ना कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको फॉलो कर रहे हैं। आपको एक नई ऑडियंस की तरफ जाना है, तो एप्पल पॉडकास्ट हो गई, गूगल पॉडकास्ट हो गई, या यूट्यूब के जरिए या दूसरे फेलो जो पॉडकास्टर्स हैं, अगर आपकी उनसे जान पहचान है तो आप उनकी पॉडकास्ट में जाके बैठें, ताकि थोड़ी सी क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो, थोड़े से उनके फॉलोअर आपकी तरफ आएँ, आपके फॉलोअर्स उनकी तरफ जाएं, इस तरह के कोलैबोरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सही। अच्छा, अब फॉलोअर्स, ज़रा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और इसका, और ये जो आपने मेटा से मीटिंग की है, ज़रा ये भी पूछ ले, ये जो इन्होंने टिक के ऊपर एक मुसीबत डाल दी, अब सबको हर एक बंदा टिक लगा के बैठ गया, उससे ऑलमोस्ट $700 मिलियन जनरेट कर रहे हैं पर मंथ, सो आई गेस दैट्स लुक्रेटिव बिजनेस फॉर इंस्टाग्राम। ऑनेस्टली मेरा लाइक बिल्कुल इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग वेरीफाइड जब मैं अप्लाई करी थी, और एकदम पैसे वाला सीन हो गया, तो अब तो हो ही नहीं रहा मेरा वेरीफाई। अब मुझे आई डोंट इवन विश टू वेरीफाई माय अकाउंट एनी मोर, बिकॉज मुझे लगता है अब तो मतलब ऐसे से लोग, बस आप नेक्स्ट जब यूके या यूएस जाएं, आप इंस्टाग्राम वेरीफाई करवा लीजिएगा, उधर ओपन है ये ऑप्शन। अच्छा, वहाँ ओपन है? न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नहीं पैसे आपने हर जगह देने हैं। तो पैसे तो यहाँ भी ऑप्शन हो गया। $2 से $3 का फर्क पड़ेगा अगर लैपटॉप से या सेलफोन से अगर आप पैसे तो फिर भी देने ना। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि अब क्या क्राइटेरिया रह गया उज़ैर कि अब हर बंदा जो कहीं भी बैठा है वो पैसे देके वेरीफाई हो रहा है। देखिए, इन प्लेटफॉर्म्स ने एक नीश आइडेंटिफाई किया कि लोगों को रिकॉग्निशन चाहिए, तो उन्होंने वो चीज उनको दे दी। आपको लग रही पॉजिटिविटी की तरफ? ये पॉजिटिविटी की तरफ है, क्योंकि एक शायद किसी की डिप्रिवेशन थी किसी के अंदर, तो वो उन्होंने फुलफिल कर दी। ठीक है, तो उससे उनको एक अकम्प्लिशमेंट वाली फील आ रही है। 10 दफा चीज लिखते हुए भी सोचेगा कि मैं कोई बात ऐसी ना लिख दूं। आई थिंक एक दफा मायरा खान ने बहुत पहले ये एक बात कही थी
कि एवरीबडी शुड बी वेरीफाइड। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि वो उस कंपनी को बिजनेस जनरेट करके दे रहा है, विच इज़ क्योंकि वो कोई ऐसी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सारी कि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप खुद भी प्रोडक्ट होते हैं सोशल मीडिया। थ्रेड्स बड़े बूम से आया था और बहुत जगह छा गया था, हर बंदा उस पर जा रहा था, अब क्या बना? थ्रेड्स अभी भी एक्टिव है, कुछ लोग, लेकिन इट्स नॉट कंपैरेटिवली वो नहीं, नॉट एट ऑल। उसकी जो ऑडियंस है वो 50% से डिक्रीज कर गई थी ओवर टाइम। अभी भी लोग उसके ऊपर पोस्टिंग कर रहे होते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट। इसलिए हमने देखते हैं कि एक सेम कंटेंट जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर करते हैं, लेकिन अगेन कि आप जब एक ही चीज़ को बार बार रीशेयर और पोस्ट कर रहे होते हैं तो आप अपनी ऑडियंस भी खो रहे होते हैं एंड आप खुद एक शैडो जोन में चले जाते हैं अपने ही कंटेंट पोस्टिंग। एनी टिप्स फॉर पॉडकास्टर्स दे वांट टू स्टार्ट पॉडकास्ट? लास्ट में आप अगर टिप्स देना चाहें, 3 टिप्स। सबसे पहले जो लोग पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत महंगा इक्विपमेंट हो। आप एक एवरेज इक्विपमेंट लेके पोस्ट प्रोडक्शन में वही चीज़ कर सकते हैं जो कि आप एक महंगे इक्विपमेंट से प्रोड्यूस करें। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी वीडियो अब होनी लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं कि जो लोग सिर्फ पॉडकास्ट सुनेंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो डिस्प्ले होना अब बहुत मैटर करता है ताकि आप इंगेज करें। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारे ए लिस्टर्स हों आपकी पॉडकास्ट के अंदर। आपके पास जो रिलेटेबल लोग हों जो कि कॉमन ग्राउंड पे आपके साथ किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकें, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं ताकि लोग रिलेट करें। ए लिस्टर्स के साथ हर कोई रिलेट नहीं कर सकता। ए लिस्टर्स हर जगह बैठ के वही बात कर रहे हैं। जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। थैंक यू सो मच उज़ैर, टाइमिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी। आप आज जा भी रहे हैं वापस, तो हैव अ सेफ जर्नी एंड सी यू सून इंशाल्लाह।